नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालना सीखेंगे। अगर आपको भी एलसीएम और एचसीएफ निकालते नहीं आता हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा है। इस सवाल के माध्यम से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 और इनके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करना लगभग सभी को आता है। ठीक है, अगर नहीं भी आता हो तो भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक डंडा खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 26 और एक डंडा इस तरह से खींचेंगे। अब छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि ये 26 कट जाना चाहिए। तो किससे 26 कटेगा, 2 से कटता है, तो 2 से 26 को काट लेंगे। कितने बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा। अब ये जो 13 है, 13 किससे कटेगा, 13 तो 13 से ही कटेगा ना, 13 एकम 13। ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह से अगर 26 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 गुणा 13। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम 91 के भी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से एक डंडा खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 91 और एक डंडा इस तरह से खींचेंगे। अब ये जो 91 है किससे कटेगा, 91 क्या 2 से कट जाता है, नहीं कटता है। क्या 91 3 से कटता है, नहीं कटता है। तो 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 2 बच गया, 2 बच गया तो कितना होगा 21, 3 7 21। अब ये जो 13 है 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर 91 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 7 गुणा 13 निकल कर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, इन दोनों में कॉमन है 13। कौन सी संख्या कॉमन है, 13। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन संख्या होती है ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में जो कॉमन संख्या होती है वही एचसीएफ कहलाता है, यानी कि मस कहलाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, एलसीएम में हम सभी संख्या को लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को भी लिख लेंगे। ठीक है, 7 है तो 7 को भी लिख लेंगे और 13 है तो 13 को भी लिख लेंगे इस तरह से, और इनका गुणा कर देंगे। 13 7 91, 13 7 91 और 91 का 2 से गुणा कर देंगे। 91 का 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 नामी 18। तो इस तरह से दोस्तों इनका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, और एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 182। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके गुणनखंड करते हैं। 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे इस तरह से। फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो इनमें कॉमन संख्या ढूंढी जाती है। इन दोनों में कॉमन क्या था, 13 था। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और एलसीएम में क्या किया जाता है, एलसीएम में सभी संख्या को लेते हैं। जैसे 2 था 2 को लिया, 7 था 7 को लिया, और यहाँ पर 13 था तो हमने 13 को भी लिया है। तो इन सभी का गुणा कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है, यानी कि लस निकल जाता है, लघुत्तम समावर्तक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और हम सवाल समझते हैं जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए।
हाँ तो दोस्तों एक और सवाल हम समझेंगे जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 510 और 92 का एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करने का तरीका वही रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 510। ठीक है, 510 और यहाँ पर लिखेंगे 92 और बारी बारी से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 510 के गुणनखंड करेंगे। तो 510 को हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 510। 510 किससे कटेगा, अगर इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 2 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बच गया तो यहाँ पर होगा 11, 2 पंजा 10, फिर 1 बच जाएगा तो फिर 10 होगा, 2 पंजा 10। इस तरह से ये कट गया। अब 255 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बच गया तो 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये जो 85 है किससे कटेगा, जब लास्ट में अगर 5 होता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। ठीक है, 85 में इकाई के अंक 85 में इकाई के अंक पर 5 है, इसका मतलब वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, बच कितना गया, बच गया 3, तो 5 7 35 और 17 तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम 510 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर संख्या निकल कर आ जाएगी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब हम दोस्तों 92 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 92 और 92 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 चौकी 8, 1 बच गया, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 त्रिका 6। अब जो ये 23 है वो तो 23 से ही कटेगा। ठीक है, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 23 से भाग देंगे हम यहाँ पर, 23 एकम 23। तो 92 के जो गुणनखंड है क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 गुणा 23, इस तरह से। अब हम निकालेंगे एलसीएम, अब हम निकालेंगे एचसीएफ यानी कि मस। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एचसीएफ यानी कि मस, महत्तम समावर्तक। और एचसीएफ में हम कॉमन संख्या देखते हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कॉमन संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो कॉमन 2 है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है। ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में देखो कि इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब 2 एचसीएफ होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम यानी कि लस, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सभी संख्या को लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को भी लेंगे। ठीक है, 3 है तो 3 को भी लेंगे, 5 है तो 5 को भी, 17 को भी, 23 को भी, सभी को लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है और 2 नीचे भी है, तो ज़्यादा बार 2 कहाँ पर है, नीचे वाली लाइन में है। ठीक है, ज़्यादा बार 2 कहाँ पर है, नीचे वाली लाइन में है। कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर हम 2 बार 2 को लेंगे। ठीक है, इसके बाद किसको लेंगे, 3 को लेंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार है। इसके बाद किसको लेंगे, 5 को लेंगे। ठीक है, और इसके बाद किसको लेंगे, 17 को लेंगे और इसके बाद किसको लेंगे, 23 को लेंगे। तो यहाँ पर इन सभी का गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना हुआ, 4 हुआ और 3 पंजे 15, 15 का 4 से गुणा करेंगे, 15 चौकी 60। ठीक है, 15 चौकी 60, तो यहाँ पर इनका गुणा करने पर क्या बना, 60 और 60 का 17 से गुणा कर देंगे तो 0 की 0 वैसी की वैसे हमने लिखा। और 6 7 42, 42 की 2 हासिल के 4, 6 7 42, 42 की 2 हासिल के 4, 6 एकम 6, 6 और 4 होता है 10। ठीक है, तो 1020, इतने का जब हम गुणा किया तो 1020 आया। इसमें हमें गुणा करना है 23 से,
इसमें हमें गुणा करना है 23 से। तो चलिए इसमें 23 से गुणा कर देते हैं। 0 की 0, 23 दूनी 46, तो 46 की 6, हासिल के 4, और 23 शून्यम शून्य, शून्य और 4 कितना हो जाएगा 4, और 23 एकम 23। तो गुणा करने पर कितना आ गया दोस्तों 23,460। तो इस तरह से 510 और 92 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 23,460 होगा। आप इन सभी का गुणा करके देख लीजिएगा 23,460 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।